दैत्य वंश में बड़ा ही अग्रगण्य है, उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला है। अरे इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसको जीतना बहुत कठिन है। कुल गुरु ने श्राप दिया, फिर भी इसने 3 पग धरती देने का संकल्प दिया। ऐसा है ये महान महात्मा है ये। अतः इसे मैं वो स्थान देता हूं जो देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावरणी मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा और तब तक ये सुतल लोक में रहेगा। बलि को संबोधित करते हुए भगवान कहते कि तुम्हारा कल्याण हो। हे बलि, अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में जाओ और वहां तुम मुझे सदा अपने ही पास पाओगे। सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बलि भगवान को प्रणाम करते हैं, वरुण पासों से मुक्त होते हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी को प्रणाम किया और असुरों के साथ सुतल लोक को चले जाते। बोलो वामन भगवान की जय। और भगवान की आज्ञा से प्रहलाद जी ने भी सुतल लोक की यात्रा करी। शुक्राचार्य जी भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा से बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसको पूरा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांग करके अपने भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, ऋषि मुनियों ने प्राणियों के कल्याण के लिए लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान को अभिषिक्त कर दिया। यह है वामन भगवान की कथा। मांगने से न कोई बहुत बड़ा धनवान बन जाता है और नहीं देने वाला जो है गरीब हो जाता है। मांगने से और देने से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। मांगने से और देने से जो अहंकार दूर होता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जब अहंकार होता है तो मैं सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूं, क्योंकि ये धन क्या है? भगवान ने किन किन को जो है कि अपनी भक्ति में बाधा बनने से रोका है। इसलिए सदा भगवान से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु, चाहे हम जैसे भी हैं, पापी हैं, कपटी हैं, पर हैं तो हम आपके ही। सदा आप हमको अपने ही चरणों से लगाए रखना। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में। मुझे दास बना रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, रख लेना। मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान
रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे